तो हम अभी निकले हैं अपना गरिल्ला 450 का सेकंड सर्विस के लिए। और मेरा नाम अफरोज़ है और ये मेरा यूट्यूब का सबसे पहला वीडियो होगा। तो अभी टाइम हो रहे हैं 11:40 और हम यहाँ से रवाना करेंगे। और जो कि इसका सर्विस हमें और पहले करा लेना चाहिए था, पर हमें टाइम नहीं मिला तो हम देर कर दिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहला वीडियो, और चलते हैं शोरूम में। तो हम शोरूम में पहुँचे। यहाँ पे पहुँचने के बाद बहुत लंबी लाइन थी, जो कि हमारा पहले से ही बुकिंग था, तो हमने लाइन पे लगा के वेटिंग रूम में चले गए। तो वेटिंग रूम का कुछ ये नज़ारा है, जो कि इतना साफ़ सफाई नहीं है। सिलचर वालों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बाकी सब मस्त है। तो लंबे वक्त बिताने के बाद अपना बाइक का नंबर आया और फिर ये बाइक चढ़ाया और इन्होंने लगाए इधर जो सर्विस के लिए। और फिर वैसे मोबिल तो चेंज करना ज़रूरी नहीं है 5,000 में, ये शोरूम वाले ऐसे बोलते हैं, कंपनी वाले, पर मैं करा लिया। अभी हो सकता है कहीं और ट्रिप पे निकले, तो मुझे लगा नहीं करा लेते हैं। और मैंने 1-2 भाई से भी पूछा था जो ये सब में एक्सपर्ट है, बहुत राइडिंग वगैरह करते हैं, ट्रिप में निकलते हैं, तो उन्होंने भी मुझे बोले कि हाँ कर लो, 5,000 में करा लेना चाहिए। शोरूम वाले बोलते हैं तो बोलने दो, तुम करा लो। तो मुझे भी ठीक लगा, तो हर 5,000 में कराना सही है। तो यही फंडा लेके अभी चल रहा हूँ, हर 5,000 में करा लेंगे। तो इसमें काम ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस इंजन ऑयल चेंज किया और कूलेंट वाला थोड़ा कम हो गया था, तो कूलेंट वाला भी चेंज किया, उसमें एक लफड़ा भी हो गया था। तो बस इतना ही, और थोड़ा जनरल चेकअप जो होता है वही सब किया, और फिर वहाँ से हुआ। और बिल वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें इतना कॉस्टिंग क्या रहा, इतना भी नहीं लगा। अगर सर्विस चार्ज तो अभी फ्री है, अगर लेते तो नहीं पता कितना होता है। जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये रहा कुछ इंजन ऑयल, हमने टेस्ट किए थे हाथ से। वैसे तो हम इतना एक्सपर्ट नहीं है, फिर भी वो चिपक रहा था मतलब अपने उंगलियों में, तो यही है। और फिर ये इंजन ऑयल डाल रहे हैं, यहाँ पे 2.1 लीटर कुछ आता है। और फिर ब्रेकिंग वगैरह भी हमने थोड़ा चेक वक कर लिए। और फिर ये कूलेंट वाला थोड़ा कम हो गया था, तो इसमें भी कूलेंट डलवा लिए। और फिर डलने में इसमें एक दिक्कत भी हो गया था, जो मैं आपको आएगा वीडियो में दिखाऊंगा। तो बस यही। और आप लोगों को अगर कुछ मतलब यहाँ पे अगर कुछ आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कुछ और भी कराने हैं, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, तो अगली बार मैं कराऊंगा। और ये भाई साहब क्या किए थे, इन्होंने कूलेंट जहाँ पे डालते हैं, तो वहाँ पे क्या किए, उन्होंने दूसरा वाला ऑयल डाल दिए थे। तो उस टाइम मैं नहीं था, तो अभी फिर मैं आके देखा, तो वो बहुत लंबा स्टोरी है। तो फिर इसको जो ऑयल डाले थे दूसरा वाला, उसको ड्रेन करके फिर इसको वॉश करके फिर इसको हवा वगैरह मार के उसके बाद फिर से डाल के फिर नया वाला एक कूलेंट लेके, मतलब पूरा डब्बा मुझे लेना पड़ा उसके लिए। तो फिर उसको डाला गया। तो वो भाई साहब ने जो डाले थे ऑयल जो था वो फोर्क ऑयल था, तो मुझे नहीं पता फोर्क ऑयल किस चीज़ में यूज़ होता है। मेरे ख्याल से जो सामने वाला सस्पेंशन जो होते हैं उसी में डाले जाते हैं मेरे ख्याल से। तो अभी जो काम आप देख रहे हो जो हो रहा है, ये अपना सामने वाला जो सस्पेंशन है उसको एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले जब मैं राइड पे गया था, मतलब काफ़ी लंबा टूर था वो, तो उसमें मुझे डेथ वबल हुए थे। तो मैंने हर चीज़ चेक किया, तो काफ़ी एक्सपर्ट से पूछा, तो उन्होंने बोले कि सस्पेंशन की वजह से हो सकता है। तो मैंने बोला इनको, तो इन्होंने बोले चेक किए और फिर देखे हाँ सस्पेंशन थोड़ा ऊपर नीचे था। तो आप भी अपना बाइक का सस्पेंशन थोड़ा ध्यान पे रखिएगा, हमेशा चेक करते रहिएगा कि वो ऊपर नीचे है या फिर बराबर में है। बराबर में होना चाहिए, तो अभी उसी को बराबर कर रहे हैं ये भाई लोग। तो कुल मिला के मेरा इसमें आप जैसे देखे हो, मैं 11:40 को निकला था घर से, और फिर वापस आते आते मुझे पूरा शाम हो गए थे। और वैसे अभी चेन क्लीनिंग करा रहा था, तो वैसे तो मैं घर पे कर ही लेता हूँ चेन क्लीन वगैरह, पर सामने वाला जो है चेन पॉकेट, उसका वो ओपन करने का अपने पास इतना अच्छा टूल नहीं है, और है भी तो बहुत आलसी लगता है उसमें करने में। तो सोचा उसी बहाने मैं उन्हीं से करा लेता हूँ। तो फिर सब कुछ होने के बाद
अभी अपना बाइक रेडी होके धुलवा उलवा के बस अभी निकला, और फिर हम उसी बीच में फिर पेमेंट वगैरह किए, और फिर कुछ ये नज़ारा है मेरे ख़्याल से, ये कुछ जो भी है यही है। और उसके बाद अभी हम निकलेंगे घर के लिए। और आप जैसे अभी देख रहे हो टाइम कितना हो रहा है, 5:10, तो हम 11:40 को निकले थे और 5:10 को शोरूम से वापस घर जा रहे हैं। तो पूरा मान के चलो मोटा मोटा आप 6 घंटे 5 घंटे लगे मुझे। तो भाई रॉयल एनफील्ड वालों से यही बोलना है कि आपका कस्टमर बहुत ज़्यादा है, तो आप मैन पावर जो है उसको बढ़ाइए, क्योंकि एक दिन जो भी लग जा रहे हैं। तो आपको बताते हैं, इसको लेके मैं अपना होम टाउन में इतना नहीं चलता, क्योंकि मेरे ख़्याल से ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किलें पैदा करते हैं ट्रैफिक जाम में। और सिलचर में बहुत गंदा जाम होता रहता है हर जगह। कभी भी आप रात को जाओगे 9 बजे ट्रेन आएगा, जाम रह जाएगा। और मैं जिस साइड पे रहता हूँ, अपना घर जिस साइड पे है, वो सबसे गंदा वाला जाम उधर रहता है। तो इसको लेके मैं नहीं निकलता, स्कूटी से काम चला लेता हूँ। और जाम में ज़्यादा परेशानी इस बात की होती है कि एक नंबर गियर पे 2 नंबर गियर पे आपको चलाना होता है, और 1-2 पे आप जब भी चलाओगे तब इसका रेडिएटर ऑन होता है और इतना गंदा फेंकता है ना हवा, आपका पैर जल जाएगा। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे पैर में कोई पूरा एकदम आग का कुछ है ना, वो डाल दिया इधर। तो इसीलिए मैं इसको लेके अपना होम टाउन में नहीं चलता। और हाईवे पे होता है, उसमें क्या होता है कि आपका स्पीड कुछ आप स्पीड मेंटेन करते हो, तो उस हिसाब से आपको मतलब अगर बाइक अगर आपको हवा छोड़ता है ना, रेडिएटर आपको अगर गंदा मतलब गर्मी वाला हवा छोड़ती है, फिर भी आपको इतना महसूस नहीं होता, क्योंकि हवा आपके पैर में मतलब दूसरा अच्छा ठंडी हवा आपके पैर में लगता रहता है। तो एक बात मैं बोलना चाहूँगा, मैंने यूट्यूब में काफ़ी सारा वीडियोस देखे हैं जहाँ पे लोग गरिल्ला की बुराई कर रहे हैं कि गरिल्ला ऐसा है वैसा है, इतना पैसा मत खर्च करो, तो इससे अच्छा कुछ और बाइक ले लो। तो मैं सबको बोलना ये चाहूँगा कि अगर आपको ना थोड़ा पावरफुल वाला बाइक चाहिए, और जिसको लेके आप मेरे हिसाब से ये टूरिंग के लिए सही है। मुझे अभी तक कहीं पे भी दिक्कत नहीं आया। और आप जो हिमालयन वाले मेरे बाकी दोस्त हैं, वो हिमालयन चलाते हैं, भाई हैं वो भी हिमालयन चलाते हैं, तो उनके साथ मैं राइड पे गया, ट्रिप पे गया, तो मतलब मुझे कुछ दिक्कत नहीं हुआ। मैं बल्कि ऐसा बोलूँ कि बल्कि बराबर ही था, ठीक है। और मेरे ख़्याल से ये जितने रॉयल एनफील्ड वाले जितने भी पैसे लेते हैं इसका, तो वो मतलब सही है उसी दाम से, और फिर इतना कॉस्टली भी नहीं है और फिर इतना सस्ते भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो भी लोग, जैसे कि MT अगर आप चला रहे हो तो इस पे आप आ सकते हो। और अगर आप कोई भी जो है ना थोड़ा मतलब बल्कि नहीं है, देखने में थोड़ा लाइट वेट है, और फिर देखने में भी थोड़ा हल्का पतला है, तो आप इस बाइक में शिफ्ट कर सकते हो। ये बहुत अच्छा है। और हमारे यहाँ के जो मतलब बोले तो सिलचर के जो रोड है वो सब इतने अच्छे हैं और इतने भी बुरे नहीं हैं, इतने अच्छे भी नहीं हैं, तो उस हिसाब से भी इसको आप मतलब यूज़ कर सकते हो। पर वही एक ही मसला है कि आप जब जाम में चलाओगे तब आपको थोड़ा बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि इसका सीसी जो है वो बहुत है, मतलब 450 है ना, तो उसी वजह से ये थोड़ा बहुत मुश्किलें होगा। पर आप जब कुछ दिन इसको चलाओगे तो आपको आदत सी हो जाएगी, और फिर आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। और मैं इसलिए नहीं चलाता इसको अपना होम टाउन में, क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शंस है, तो इसलिए मैं नहीं चलाता। और आप भी मतलब इसको ले सकते हो, आपको रिग्रेट नहीं होगा। तो ये बिल है जो हमने पे किए, और आज के लिए इतना ही, बाय।